अज़ीज़ बच्चों अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ मैं आपका खुश आमदीद करता हूँ। आज का हमारा जो मज़मून है वो गेहूँ का दाना है। क्लास 8वीं का ये उर्दू है। तो आज हम सबक नंबर 7 है, ये गेहूँ का दाना पढ़ेंगे। तो ये जो मज़मून है गेहूँ का दाना, ये लियो टॉल्स्टॉय ने तहरीर किया है। तो अब हम सबक की तरफ आते हैं। एक बार कुछ बच्चे खेल रहे थे। बच्चों का काम ही खेलना होता है। करीब ही में ज़मीन में एक दाड़ थी। तो खेलते खेलते जो बच्चे जहाँ खेलते थे वहाँ करीब में एक ज़मीन में एक दाड़ थी, गहरी लकीर थी। बच्चे खेलते खेलते वहाँ पहुँच गए। क्या देखते हैं कि वहाँ एक अंडा पड़ा हुआ है। जब बच्चे खेलने के दौरान देखते हैं कि जो ज़मीन की दाड़ है उसमें एक अंडा पड़ा हुआ, उन्होंने गौर से देखा तो मालूम हुआ कि वो अंडा नहीं है बल्कि गेहूं का दाना है, क्योंकि इसमें गेहूं के दाने की तरह एक लकीर थी। तो जब उन्होंने इस अंडे को गौर से देखा, उसका मुशाहिदा किया, तो पता चला कि ये गेहूं का दाना, ये अंडा नहीं है बल्कि गेहूं का दाना है, क्योंकि इस दाने में एक गहरी लकीर थी। जो कि गेहूं का दाना जो होता है, गंदम का दाना होता है, उसमें एक लकीर होती है। अभी बच्चे बहस ही कर रहे थे, वो आपस में यही बहस कर रहे थे कि ये गेहूं का दाना है या अंडा है। तो एक मुसाफिर वहाँ से गुजरता है। मुसाफिर भी इस अजीब गरीब चीज़ को देखकर हैरान रहता है। जब मुसाफिर इसको देखता है वो भी शशो पंज में पड़ जाता है कि क्या वाकई ये अंडा है या गेहूं का दाना है। तो उसने बच्चों को पैसे देकर उसे मोल लिया। तो मुसाफिर क्या करता है, वो बच्चों को कुछ पैसे देता है और उस गेहूं नमा अंडे को खरीद लेता है। मुसाफिर उसे शहर ले गया। वहाँ पहुंचकर उसने उसे वहाँ के राजा के हाथ भेज दिया। तो मुसाफिर उस अंडे को मतलब शहर ले गया और वहाँ उसे राजा के हाथ भेज दिया, यानी राजा को भेज दिया। तो राजा ने फौरन अपने अक्लमंद दरबारियों को बुलाया और गेहूं नमा अंडा दिखाकर कहा, बताइए बताइए ये क्या है, गेहूं का दाना या मुर्गी का अंडा। तो जब राजा ने देखा वो भी हैरान हुआ। तो उसने फौरन अपने दरबारियों को, राजा के दरबार में जो लोग होते हैं उनको बुलाया और उनसे कहा कि आप देखिए, बताइए वाकई गेहूं का दाना है या अंडा है। तमाम दरबारियों ने उसे गौर से देखा, किसी की समझ में कुछ ना आया। जब दरबारियों ने उसे इस गेहूं के अंडे को देखा, गेहूं के दाने को देखा, तो उनकी समझ में कुछ नहीं आया कि ये वाकई अंडा है, गेहूं का दाना है। चुनांचे गेहूं का दाना पास ही एक खिड़की में रख दिया था। तो ये गेहूं का दाना जो था, ये पास ही एक खिड़की में रख दिया गया। ज़रा देर में एक चील आई और उसने उसमें छेद कर दिया। तो थोड़ी देर में एक चील आई, काइट जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में, तो उसने उसमें छेद कर दिया, यानी उसमें सुराख कर दिया। दरबारियों ने गौर से देखा तो मालूम हो सचमुच गेहूं का दाना है। तो चील के छेद से ये मालूम हुआ कि जो अंडा है वाकई अंडा नहीं है बल्कि गेहूं का दाना है। ये देखकर सब हैरान रह गए कि ये कैसा गेहूं का दाना है। तो सब हैरान रह गए, दंग रह गए कि ये इतना बड़ा गेहूं का दाना कैसे हो सकता है। राजा ने कहा मालूम करना चाहिए कि इतना बड़ा गेहूं का दाना कहाँ पैदा होता है, किसी बूढ़े किसान को दरबार में हाजिर करो। तो राजा ने हुक्म दिया कि हमें मालूम करना चाहिए कि इतना बड़ा गेहूं का दाना कहाँ और किस ज़मीन में उगता है। तो किसी बूढ़े आदमी किसान को दरबार में पेश करने को कहा। तो सिपाहियों ने एक बूढ़े किसान को दरबार में हाजिर किया। तो सिपाहियों ने एक किसान को, जो बूढ़ा था, उसको दरबार में हाजिर किया। वो जो बूढ़ा किसान था वो 2 लाठियों के सहारे चलता था। चूँकि काफ़ी कमज़ोर था इसलिए वो 2 लाठियों के सहारे चलता था। उसके बाल सफ़ेद थे, बाल भी उसके सफ़ेद थे। उसके मुंह में एक दांत भी नहीं था। तो उसके मुंह में जो दांत थे वो सब गिर गए थे। उसको बहुत कम सुनाई देता था, तो वो बहरा भी होने लगा था। राजा ने गेहूं का दाना उसके हाथ में रखा। बूढ़े ने उसे उलट पलट कर देखा और उंगलियों से छूकर अंदाज़ा लगाया कि ये क्या चीज़ है। तो राजा ने उसके हाथ में गेहूं का दाना रखा और बूढ़े ने उसे उलट पलट कर देखा, उससे उंगलियों से छूकर अंदाज़ा लगाया क्या चीज़ है। थोड़ी देर में वो चुप रहा
پہلے وہ چپ رہا، پھر بولا سرکار میں نے ایسا گیہوں نہ بویا ہے اور نہ کھایا ہے، لیکن میرے والد شاید اس گیہوں کے بارے میں کچھ بتا سکیں۔ تو انہوں نے کہا کہ راجہ بادشاہ سے کہ نہ میں نے ایسا گیہوں بویا ہے اور نہ کھایا ہے، شاید میرے والد صاحب اس گیہوں کے بارے میں جانتے ہوں گے۔ تو جو یہ بوڑھا تھا کافی کمزور تھا، تو اس کے والد صاحب بھی اس وقت زندہ تھے۔ تو راجہ کے حکم پر اس کسان کے باپ کو دربار میں پیش کیا گیا۔ یہ کسان بہت ہی بوڑھا تھا، جو اس کا والد تھا پہلے بوڑھے کا، تو اس کا جو والد تھا بوڑھا تھا، وہ ایک لاٹھی کے سہارے چلتا تھا۔ اس کا بیٹا جو تھا پہلے دربار میں حاضر ہوا، 2 لاٹھیوں کے سہارے چلتا تھا، مگر یہ جو باپ اس کا تھا 2 لاٹھیوں کے بجائے ایک ہی لاٹھی کے سہارے چلتا تھا۔ اس کی آنکھ ابھی کام کرتی تھی، اس کی آنکھوں کی روشنی بھی اچھی تھی۔ راجا نے گیہوں کا دانہ اس کے ہاتھ میں رکھا اور پوچھا، بڑے میاں کیا آپ نے اتنا بڑا گیہوں دیکھا ہے؟ تو راجا نے گیہوں کا دانہ اس بوڑھی شخص کے ہاتھ میں رکھا اور بولا کہ بتائیے میاں کیا آپ نے یہ گیہوں کا دانہ بویا یا کھایا ہے؟ تو اس کے بعد جو سبق انشاءاللہ کل کی ایک اور ویڈیو میں ہم اس کا تذکرہ کریں گے۔ تھینک یو۔